पहला सवाल है कि दीपक दौड़ रहा है। तो इसमें आपसे पूछा है कि इस वाक्य में क्रिया कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है अकर्मक क्रिया है, क्योंकि दौड़ना जो क्रिया है इसके साथ आपका कर्म नहीं आता है। इसके बाद अगला सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय किनके द्वारा 62 रुपये अनुमानित किया गया था। तो ये 62 रुपये बताया गया था वी राव के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब आपको ये कमेंट करना है कि ये जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने कितना बताया था राष्ट्रीय आय। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और ये वाला सवाल आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि चार मीनार का निर्माण कब पूरा होता है। तो चार मीनार का निर्माण जो है ये 1591 से स्टार्ट होता है और 1592 में ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हैं 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं। तो इसको सोल्व कैसे करें, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करिए, 1000 को डिवाइड करिए कितने से, तो 17 से डिवाइड करिए तो कितना मिलेगा। तो ये आपको मिलने वाला है कितना, तो 58 मिलने वाला है। पूरा पूरा कट नहीं करना है। अब तो ये तो हो गया कि यानी 58 जो है संख्या है जो कि आपका 1 से लेकर 1000 के बीच में, जो कि 17 से विभाजित होता है। लेकिन ये 100 के बीच में निकालना है आपको, तो 100 को भी आप 17 से विभाजित कर दीजिए। तो 17 पचे 85, 5 बार में खाएगा पूरा पूरा। तो इसको आप माइनस कर लीजिए। तो जैसे ही 1 से लेकर 100 तक को माइनस कर देंगे तो 5 संख्या ऐसा है, इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो केवल हमारा 100 से 1000 के बीच बचेगा। तो ये हो गया 53 संख्या। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया जाता है LV-M3M4 को। तो एम आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। बहुत फेवरेट सवाल होता है ये। इसके बाद है एक था सैन्याभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य में होता है। तो बड़ा ही सिंपल है याद रखना, और वैसे पता है आपको याद नहीं होगा। तो देखिए आज से आप कभी नहीं भूलेंगे। कैसे, तो आप देखना है एक था, यानी जैसे आप स्टोरी पढ़ते हो ना बचपन में, एक राजा था, तो वैसे एक था राजा, एक था रानी, इस तरह। तो उसी तरह आपको यहाँ पे देखना है क्या, एक था, एक तो ऑब्वियसली बात है कि एक देश भारत होगा, दूसरा कौन सा होगा ये, तो एक था क्या था, बस सिंपल। अब आप नहीं भूलने वाले हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन है कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की अणुओं की ओर गति करने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है। उसके बाद विलय के अणुओं का उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना, ये कह रहा है कि ये डिफ्यूजन कहलाता है। ये भी आपका गलत दे रखा है। तो यहाँ पे आपका जो है ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन आपका गलत दे रखा है। इसके बाद है सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है। तो ये सार्कोप्लाज्म जो पाया जाता है आपका पेशी ऊतक के अंदर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से कितने प्रस्तावित किया हुआ था। तो ये किया हुआ था टेंसले ने। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो मुख्यालय अवस्थित है ये आपका जेनेवा के अंदर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये है आपका कौन सा, तो हाइड्रोगायरम यानी Hg होगा। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है कि आपको क्या फिल करना है। तो यहाँ पे आपको वेयर फिल करना पड़ेगा। तो वेयर जैसे ही फिल करेंगे तो वेयर आई अ किंग आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी। तो यहाँ पे ये मीनिंग हो जाएगा कि अगर मैं राजा होता तो मैं अपने जनता को या फिर सभी लोगों को क्या करता, खुश रखता, ऐसा बोल रहा है। तो काल्पनिक सेंटेंस जो होते हैं, इमेजनरी सेंटेंस जो होते हैं, वहाँ पे आई के साथ में वेयर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है विदेशी जो आए हैं उनके लिए आपको क्रम में सजाना है इसको। तो क्रम से जब सजाएंगे तो हो जाएगा सबसे पहले आर्य, फिर यूनानी, उसके बाद शक, फिर हून और तुर्क। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 122 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है। तो वृद्धि करने के लिए जो है संसद के द्वारा अधिनियम किया जाएगा। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान
ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया है, तो ये मिस्र के द्वारा दिया गया है ऑर्डर ऑफ नाइल, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आप देखेंगे तो 2023 के अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को टोटल 6 देश के द्वारा जो है उनका जो सर्वोच्च सम्मान होता है उस देश का वो दिया गया है। उनमें से फिजी के द्वारा दिया गया है, ग्रीस हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, मिस्र हो गया, फ्रांस हो गया, और एक दो देश और हैं, तो टोटल 6 देश हैं जिसके द्वारा कि दिया गया। पलाऊ हो गया। निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो दीपक धर। बाकी जो है एम कृष्णा, जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, इन तीनों को दिया गया है पद्म विभूषण। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे जो सही नहीं है ये है आपका तांग साम्राज्य कंबोडिया और अन्नाम में फैला हुआ था, ये आपका गलत दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन गोल्जी काय का कार्य नहीं है, तो गोल्जी काय जो होते हैं, गोल्जी बॉडी जो होते हैं उसका वर्क कौन सा नहीं है, ऐसा आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, ये कार्य उसका नहीं होता है। अगला है मादा जनन कोशिकाएं कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं अंडाशय के अंदर। हमें पता है कि आपने ये सेट कर लिया है, लेकिन फिर भी जिसने नहीं किया वो सारे के सारे करेंगे, और अगर आपने कर ही लिया है तो दोबारा ऐसा थोड़ी ना है कि आप इसको कर नहीं सकते। क्या दोबारा आप खाना नहीं खाते हो, क्या खाते हो ना, तो फिर क्या दिक्कत है, अगर आप कर ही लोगे तो यहाँ से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और अपने आप को प्रैक्टिस में लगाए रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। और उसके बाद फिर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको ये भी बताना है कि आप कितना स्कोर किए हैं, ठीक है, ताकि आपको जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आ सके। और एग्ज़ाम आज ना कल तो होगा ही होगा। लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है, तो इसके अंदर जो है राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका गठन जो है 1979 में किया गया। अगला सवाल है कि मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र कहाँ पे था, तो ये था केरल के अंदर, ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है, तो संतुलित आहार जो ध्यान रखता है इसके लिए हमें क्या बताना है, स्टेटमेंट बताना है। तो पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, यानी अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं, संतुलित आहार खाते हैं, तो पहला तो ये होगा कि आपके शरीर में जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपका सही अनुपात में आपके शरीर में शामिल होते जाएगा, तो पहला कथन तो सही है। उसके बाद है सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता है, तो यानी सभी पोषक तत्व के लिए जो कंडीशन होता है वो सारे के सारे फुलफिल हो जाते हैं, ये भी सही है। तो पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को 2 के साथ में मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला कह रहा है जो डहेलिया है ये किसके साथ में मैच होगा, तो ये डहेलिया जो है आपका किसके साथ मैच होगा, तो ये हो जाएगा आपका पुलकित जड़। और फिर जो पान है ये आरोही जड़ होते हैं इसके, एंड अमर बेल जो है ये आपका चूसन जड़ हो जाएगा, और जो सलजम है ये आपका कुंभ रूपी जड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा, तो इस केस में जो है श्वेत वामन बनते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक फार्मूला फॉलो करना है, क्या, तो a+b/ab/100, बस इसको फॉलो कर देना है। तो a+b यानी 50 + 50, तो ये 100 हो गया। उसके बाद प्लस ab यानी 50 × 50 और अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ हो गया 25, और 100 + 25 कितने हो गए, तो 125। ऑप्शन आपका कौन सा, तो यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। आगे हैं दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखिए और उसके बाद क्या करिए, तो आंसर करिए। आप देखेंगे ये जो सेट है ना पूरी तरह से आपका बिहार पुलिस का जो पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो किया हुआ है, यानी सारे के सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, और बिल्कुल इक्वल रेशियो में जिस हिसाब से आपका नया पैटर्न था उस पैटर्न के बेसिस पे ये पूरे के पूरे सवाल है। सो आप जो है बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से आप इसको तैयार कीजिए, आपका तैयारी भी बहुत बढ़िया होगा। और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ये आपका फैमिली है, आपका परिवार है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 464 हो जाएगा। अब कैसे होगा वो भी आप हमें खुद बताइए।
अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट रेंज है ये आपका क्या है, तो ब्रह्मोत्स पर्वत हैं। तो ऑप्शन यानी 1 का 4 हो जाएगा और 1 का 4 केवल आपका ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तो विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ये आपका मूल भौतिक राशि है। चलिए अगला देखते हैं कि परासरभ तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, यानी उस पर विचार करना है और फिर हमें सही वाला चुनना है। तो यहाँ पे पहला है कि ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है। बिल्कुल करती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल करते हैं, आपने नाम सुना होगा एक्सरे वगैरह का। उसके बाद है कि ये कीड़ों को नष्ट करती है, ये भी सही है। और समुद्र में गहराई को नापने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे कथन जो है आपका सही है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया जाता है। तो ऑपरेशन दोस्त जो चलाया जाता है तो सिंपल है, मैं आपको इतना आसानी से समझा दूंगा कि आपको खुद पता नहीं चलेगा। ऐसा होता है क्या जी। तो ये तुर्की की सहायता के लिए चलाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे दोस्त में ता है तुर्की, तो ये हो गया तुर्की। एक और देश है सूडान भी है आपका, सूडान नहीं माफ़ करेगा, सीरिया। तो देखिए एक तो तुर्की हो गया, दूसरा सीरिया है। सीरिया यहाँ पे आधा सा है ना, तो वो सीरिया के लिए है। ठीक है, अब आज के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप कहेंगे तो मैं करंट अफेयर का एक एक जो एक्सरसाइज वगैरह हैं, जितने भी आपका टॉपिक है ना, मैं आपको धीरे धीरे ट्रिक के माध्यम से करा दूंगा। अगर आप ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिखाएंगे तो ही मैं करा पाऊँगा। उसके बाद है कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन बना है। तो ये बना है फ्रांस। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चोलों की राजनीतिक सत्ता केंद्र का उदयपुर था जो डैश के लिए मशहूर हैं। तो ये है आपका सूती कपड़े के लिए मशहूर हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। धूम, कोहरा, ये किसका मिश्रण है। तो धूम और कोहरा जो है ये सारे के सारे आपका धूम के भी हैं, कोहरा के भी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के भी, ये तीनों चीज़ें इसमें मिक्स होता है। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ में क्या करना है, तो मैच करना है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। तो सूची 1 में यानी आपका कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके द्वारा क्या होता है। तो इसके द्वारा जो होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होता है। तो यहाँ पे बी का 2 हो जाएगा। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके द्वारा आपका जो है नियंत्रण बोर्ड होता है। ठीक है, इसकी स्थापना हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। और चार्टर एक्ट आपका 1813 का जो है, इसके माध्यम से क्या होता है, तो इसके माध्यम से आपका जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति मिल जाती है। उसके बाद अगला जो सवाल है, चार्टर अधिनियम 1833, इससे क्या होता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति होने लगती है। तो ऑप्शन आपका अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो किसी की सहमति यहाँ पे तो नहीं होगा, ये संसद की सहमति लेनी पड़ती है, पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकों द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सा ग्रंथ है, तो ये है आपका दारा बनामा, ये जो है दारा सिकों के द्वारा रचित नहीं है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो डेंगू बुखार है ये आपका मैच हो जाएगा एडिस इजिप्टी के साथ में। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा। और उसके बाद है हाथी पाँव, ये मैच होगा आपका क्यूलेक्स फैंटिगन्स के साथ में। फिर है आपका क्या, तो काला जार, ये मैच होगा आपका फ्लीबोटोमस के साथ में। और निंद्रा रोग जो है आपका, ये मैच होगा किसके साथ में, तो ग्लोसिना के साथ में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये आपका जापान के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो अश्व अक्षांश कहा जाता है 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि खनन और उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको रखा गया है प्राथमिक क्षेत्र में। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है तो यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये है आपका पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो ये कौन है, तो ये है आपका टेक्नीशियम। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन
गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। सॉन्ग ऑफ इंडिया इन्हीं का है, ये भी ध्यान रखना है, करंट का बुक है। उसके बाद है कि भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये पुणे में किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान को। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसको पेश किया गया था 9 सितंबर 2019 को। इसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यह अनुच्छेद है आपका कौन सा? तो 253। गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो इन्होंने जो है 21 फरवरी 1915 निश्चित किया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फास्फोरिक अम्ल हैं ये त्रिक्षारकीय हैं, यानी इसका जो अगर सिंबल की बात करूँ फास्फोरिक अम्ल है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। तो यहाँ पे आपसे हवा दे रखा है और उसके बाद क्षेत्र दे रखा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि राइट कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, जो आपका सिमोम है या सिमोक भी आपने नाम सुना होगा, तो ये आपका जो है अरब रेगिस्तान के अंदर। उसके बाद बाइज ये आपका फ्रांस के अंदर, और फिर पैम्पेरो है ये आपका अर्जेंटीना में, और नॉर्वेस्टर है ये आपका न्यूजीलैंड में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे एसआई से सवाल पूछे गए थे, यानी एसआई में मैं 1275 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2213 की बात किया हूँ, और वो भी प्री में। इसके बाद है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो कि जीप से 5 किलोमीटर आगे हैं, तो उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय के बाद वो उसको पकड़ लेगी? तो देखिए इस आंसर सबसे पहले बता देता हूँ, हालांकि सिंपल है। करना क्या है, 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर आप लिख लो, मीटर में बना के लिखना, तो कहोगे कि 5000 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि रिलेटिव स्पीड निकाल लो। तो 90 यानी दोनों एक ही तरफ भागेगा, कार और जीप दोनों एक ही तरफ जाएगा। जब एक ही तरफ जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको क्या करना है, चाल को माइनस कर लेना है। तो चाल को माइनस करेंगे तो 15 आया, 15 को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आप कहोगे कि फिर कितना आ गया, एक मिनट। तो आप कहोगे कि ये हो गया 5/18, मैंने कन्वर्ट किया तो 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 और बटा 6। इसको आप पलट के लिख दो, 6/25। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 200 यानी 1200। अब ये जो 1200 आया ये तो आपका मिनट में आया है ना, माफ़ करिएगा मिनट नहीं, ये तो आपका सेकंड में आया, तो मैं पूरे को मिटा रहा हूँ। तो ये 1200 जो आया ये तो आपका किस में आया, ये तो आपका सेकंड में आया, आपको मिनट में चाहिए, तो 60 से डिवाइड करो ना, तो देखो 20 मिनट आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो ये आपका रीजनिंग का सवाल है, आई होप कि आप इसको सिंपली बना लेंगे। तो ये हो जाएगा दक्षिण में। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वेंद्यन भूस्तरीय रचना वाला है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये आपका कैमूर, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन सा कथन सत्य है, तो बंगाल से प्राप्त राजस्व भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचना, ये कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ में क्या करना है, तो मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दिया हूँ इसका, और उसके लिए आपको क्या करना है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए, या फिर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें वहाँ पे आइए, फॉलो कीजिए और फिर मैसेज कर दीजिए, और आईडी आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, तो मैं आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए आगे देखते हैं कि वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। तो किसकी सक्रियता के कारण बनती है? तो ये आपका जो है अंतरंभीय एधा के सक्रियता के कारण बनती है। गिल्ट एड बाजार किससे संबंधित है? तो ये बाजार जो है आपका सरकारी प्रतिभूति का बाजार होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला होता है? तो बिहान मेला आपका करंट अफेयर में पूछा जाता है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। और मद्य निषेध में जो पूछा गया था, मद्य निषेध सिपाही की मैं बात कर रहा हूँ 689 में, तो वहाँ भी एक मेला से सवाल था, और वो क्या था, तो माधवपुर मेला था।
काफ़ी कॉमन मेला हैं। तो माधवपुर मेला पूछा गया था, ये किस राज्य में सेलिब्रेट होते, तो ये आपका गुजरात के अंदर मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले सवाल हैं कि सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है। तो इस बछड़े की नाम की अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम है पद्मावती। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं। तो इससे संबंधित रहे हैं कौन, तो एनी बसेंट, लोकमान्य तिलक और एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों के तीनों रहे हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। किन दो पर्वतों के मध्य में कश्मीर घाटी है। तो कश्मीर घाटी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपका विंध्यन पर्वत की श्रेणी से निकलती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे जो नियुक्ति की जाती है यह है आपका कौन सा, तो तदर्थ न्यायाधीश, तो ये तो सही है, और अतिरिक्त न्यायाधीश ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका केवल कौन सा, तो ए। और फिर इसमें आपसे पूछा है कि एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार कीजिए एंड देन फिर क्या करना है, विद्युत परिपथ में दिए गए भाग में कुल विद्युत प्रतिरोध कितना है यानी रेजिस्टेंस बताना है। तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15/7 ओम। कैसे निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए इसको, देखिए इसको, देखिए इसको, देखिए ये सारे के सारे पैरेलल हैं। तो वन पैरेलल में क्या करते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 1/4 प्लस 1/8 कीजिए, और जो टोटल आएगा फिर उसके साथ में आप +1 कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपके सामने में कि 1 जुलाई 1952 में, यानी पहला कथन है जुलाई 1952 में जेवी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया हुआ था, जो कि क्या है, गलत है। उसके बाद है पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर पार्टी से जुड़े थे, तो ये तो सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो कथन है वो केवल भी सही है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन नहीं पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे प्लेटिनम बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, सोना भी पाए जाते हैं, तभी तो आप जो है इसके अंगूठी पहनते हो, नेकलेस पहनते हो, गोल्ड यानी गले में पहनते हो, हर एक तरीके से चांदी भी पहनते हो इसी तरह। लेकिन एल्युमिनियम जो है आपका ये एनी हाउ फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जंग लगा हुआ मिलता है आपको। अगर आप सोचो सोना पहनेंगे गले में और फिर क्या हो कि जंग लग जाए 2 दिन के अंदर, तो क्या आप पहनना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आयरन को पहनते हो, लोहे को पहनते हो? बिल्कुल नहीं पहनते। तो यही कारण होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका जो सही है, वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm है। तो ये आपका कथन क्या है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि भारत के नियाग्रा जलप्रपात को लोकप्रिय नाम से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो इसको क्या नाम देते हैं, तो इसको नाम देते हैं चित्रकूट प्रपात। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है, तो इसकी सामान्य दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो यह आपका 5.9%। सरकार ने टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक का रखा है, तो इसके लिए जो है 2025 का लक्ष्य रखा है। ये करंट अफेयर का सवाल है, याद कैसे रखना है, तो कोई बड़ा काम है नहीं। टीवी आप कितना देर देखना पसंद करते हो, तो कहोगे कि हम तो बच्चे हैं तो पूरा का पूरा 24 घंटे। नहीं, आप बच्चे हो इसीलिए अगर आपको 1 घंटा और दे दिया जाए तो आप 25 घंटे भी देखोगे टीवी, यानी आप जो है बोर नहीं होते हो टीवी देखने से। ठीक है, तो 24 + 1 25 हो गया। आगे देखिए अगला सवाल क्या है कि फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को अनुक्रम में सजाना है। तो चलिए इसको सजाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला होगा आपका लोई सोलावा की हत्या। नहीं नहीं नहीं, पहला वो नहीं होगा, उससे भी पहले होगा आपका कौन सा, उससे भी पहला होगा आपका स्टेटस जनरल के बैठक, ये 1 नंबर पे आएगा, ये आपका 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद आपका जो है लोई सोलावा की हत्या, ये 2 नंबर पे आएगा। तो 1 3 ये केवल आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है, तो कृष्य मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। कृष्य कहने का मतलब है काली, और यहाँ पे कृष्य नहीं, यहाँ पे कृष्ण होगा, तो कृष्ण मिट्टी कहते हैं काली। कृष्ण मतलब होता है काला।
उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कोयला क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कावेरी नदी घाटी जो है आपका कोयला क्षेत्र नहीं है। उसके बाद है आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें, यानी वसा अम्ल को पहचानना है। तो यहाँ पे जो वसा अम्ल है ये है आपका पहला है, उसके बाद तीसरा क्या है तो लिनोलेनिक, और उसके बाद पाँचवा है माइरिस्टिक। तो ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पे केवल बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है दंड प्रक्रिया संहिता ये कब से प्रवृत्त हुई, यानी ये कब से आता है। तो ये आता है आपका 1 अप्रैल 1974 से। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास के लिए किया गया था। तो ये किया गया था आपका विश्वविद्यालय के विकास के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोट्रूडिंग नोक शामिल होते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं। तो इसके जो स्पाइक्स होते हैं, इसके जो नोक होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन से। सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए जो सूत्र होता है ये होता है SA/CN/100। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो ये जो है परामर्श देती हैं, साथ ही साथ जो है मेडिकल सहायता और यौगिक आसन, ये सारे के सारे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो आपको सोल्व करना कैसे, तो इन तीनों का आयतन निकालना है आपको, यानी वॉल्यूम निकालना है और फिर जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद क्या करना है कि एक नया त्रिज्या यानी एक नया वॉल्यूम निकालना है, पाए यानी 4/3 पाए, और यहाँ पे आर को आप जो है एक नया आर यानी बड़ा आर मान लीजिए और फिर वैल्यू निकाल दीजिए। यानी दोनों को बराबर करके इधर जो है आप तीनों का वॉल्यूम लिख के जोड़िए और इसके बराबर कर दीजिए, आपका जो है आर निकल के आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा आपका आएगा कितना, तो 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है कि कैपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया है। तो कैपलर ने टोटल जो है 3 नियम दिए हुए, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव कौन से हैं। तो यहाँ पे हैं जीवाणु। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ पर 0 डिग्री तक गिरती है। तो ये कहाँ पे गिरती है, तो क्षोभ सीमा की ऊपरी सीमा पर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा 2023 के अनुसार ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। आपसे ऐसा पूछा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है। तो ये जारी होता है आपका FSSAI के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला गया। तो ये खोला गया मुजफ्फरपुर के अंदर। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कामराजार पत्तन किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये आपका स्थित है कहाँ पे, तो तमिलनाडु के अंदर। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कहाँ पे, तो कैमूर और रोहतास दोनों जिले में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि गया जिले में आपका जो है अभ्रक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो येलोस्टोन है। अब आपको ये बताना है कि ये जो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है ये किस देश के अंदर है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही क्रम है। तो यहाँ पे जो सही क्रम है ये आपका सबसे पहला जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये चुना गया है अजय बंगा को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। तो मिश्र वाक्य जो है ये आपका है उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो इसमें देखिए 2 वाक्य हैं, दोनों को मिश्र किया गया, मिला के एक बना दिया गया। यदि कल के 2 दिन पहले का दिन सोमवार हो रहा हो तो परसों के 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये रीजनिंग के सवाल हैं, ये आपका गुरुवार हो जाएगा। उसके बाद है कि बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसको ट्रांसलेट करना है। तो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका जो ट्रांसलेशन होगा चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट। ठीक है। अगला है कि येरेवान राजधानी है। तो येरेवान कहाँ की राजधानी है, तो ये अर्मेनिया की राजधानी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और 1275 में आपको ये राजधानी पूछा गया है। और मध्य निषेध का जो दरोगा वाला एग्ज़ाम है 64 सीट वाला, यानी पहली बार 2023 में जो सीट आया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आपसे ये पूछा गया था कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। ठीक है। उसके बाद है कि बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है।
तो इसके लेखक हैं आपका सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है आपका रोइंग से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपको ये बताना है कि आप 100 में से कितना स्कोर किए हैं, ईमानदारी पूर्वक ये आपको बताना है, क्योंकि आप खुद ही आप कॉपी टेस्ट कर रहे हैं, आप खुद में ही अपना टीचर हैं, आपके सामने ना तो कोई टीचर बैठा है। सो आपको ईमानदारी दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, आपने कितना स्कोर किया हमें ज़रूर बताइएगा, और पॉजिटिव वे में आप अपने आप को तैयार रखिए। और निगेटिव चीज़ें तो बहुत कुछ हैं सोचने को, लेकिन ना ही सोचिए तो ज़्यादा बेटर होगा। सपोर्ट करते रहिए और शेयर करके जाइए एक बार। लव यू ऑल। और किसी तरह का समस्या हो तो आप हमसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले सेट में।